हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे नेज़ल वैक्सीन के बारे में। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, बहुत अलग तरीका है ये वैक्सीन देने का। ये एक्चुअली में है क्या, चलिए जानते हैं। भारत सरकार ने क्या किया है, अभी जो नेज़ल वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है इनकोवैक, ये बनाई है भारत बायोटेक ने। कोविड-19 की वैक्सीन है, ये बनाई है, तो इसको अप्रूवल दे दिया है। अब किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल कौन देता है दोस्तों? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI जो है, ये अप्रूव करती है किसी भी तरीके की वैक्सीन को कि हाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं या हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। ये जो मेथड है नेज़ल वैक्सीन आने के बाद क्या हो गया कि अब हमें इंट्रामस्कुलर शॉट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। इंट्रामस्कुलर शॉट्स कौन से हुए? जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। कोविड-19 के वैक्सीन कैसे लगी है ना, वो है हमारा इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कही जाती है उसको। वो डायरेक्ट जो है वो मसल में, नीडल जो है वो मसल तक जाती है और उसमें हम जो शॉट है हमें दिया जाता है। चलिए जानते हैं कि बहुत सारे मेथड होते हैं वैक्सीन देने के। उसमें से एक है इंट्रामस्कुलर वैक्सीन, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और एक है सबक्यूटेनियस वैक्सीन। सबक्यूटेनियस वैक्सीन क्या होती है? स्किन और मसल उसके बीच में दी जाती है, ठीक है। आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी कि वो उसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अब एक और तरीका है कि वैक्सीन जो है ना वो ओरली भी दी जा सकती है, जैसे कि पोलियो ड्रॉप। पोलियो ड्रॉप में पोलियो ही तो दिया जाता है। पोलियो क्या होता है? वो एक तरीके की वैक्सीन है, पोलियो वायरस से आपको प्रोटेक्ट करती है बच्चों को, है ना। 5 साल तक हम पोलियो पिलाते हैं बच्चों को। वैसे ही नेजल वैक्सीन है, जो कि हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं उनमें हम नॉस्ट्रिल के थ्रू उसको इनहेल करेंगे, वो एक तरीका है वैक्सीन लेने का। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इंट्रामस्कुलर वैक्सीन, सबक्यूटेनियस वैक्सीन 90 डिग्री पे दी जाती है, ये 45 डिग्री पे दी जाती है और स्किन और मसल के बीच में। इंट्रामस्कुलर है तो डायरेक्ट मसल में, सबक्यूटेनियस है तो मसल और स्किन के बीच में, ठीक है। चलिए, जो भारत बायोटेक है उसने जो वैक्सीन डेवलप करी है उसके डोजेस कैसे दिए जाएंगे। तो जो उसका पहला डोज होगा उसमें दोस्तों आपको दिए जाएंगे 4 ड्रॉप्स, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 4 ड्रॉप्स दिए जाएंगे, 2-2 हर एक नॉस्ट्रल में। सेकेंड डोज जो है वो 28 डेज के बाद दिया जाएगा, जिसमें कि सेम प्रोसीजर रिपीट होगा, 4 ड्रॉप्स, 2 इन ईच नॉस्ट्रल। अब देखते हैं कि जो वायरस होता है ना, वायरस जो है वो, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि हमारे म्यूकोसा के थ्रू एंटर करते हैं हमारी बॉडी में। ये टिश्यू कहाँ पे होते हैं? नोज, माउथ, लंग एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये होते हैं म्यूकोसा। तो यहाँ से बहुत सारे वायरसेस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये एंटर करा, फिर हमारी जो बॉडी होती है वो एंटी वायरस जो है प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और इन्फेक्शन को स्टॉप करती है, ठीक है। अब नेजल वैक्सीन में क्या होगा बच्चों? नेजल वैक्सीन में आपको जो हमारे एयर पैसेज है ना, नाक हो गया, गला हो गया, मुंह हो गया, लंग्स हो गया, जो हमारे सीधा जहाँ से हमारा एयर वेज होता है, जहाँ से हमारी एयर पैसेज होती है ना, वहीं से कोविड-19 फैलता है, हम सब जानते हैं। तो वहीं जैसे ही वायरस एंटर करेगा उसको वहीं पे वो स्टॉप कर देगा। नेजल वैक्सीन का ये तरीका है वर्क करने का। अब हम जानते हैं कि वैक्सीन एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। जैसे ही किसी आदमी को या किसी पर्सन को वैक्सीन दी जाती है तो हमारे बॉडी में बी सेल्स होता है, उनका काम होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। जैसे ही वैक्सीन दी, बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज के भी बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। उसमें से एक है IgG एंटीबॉडीज। IgG एंटीबॉडीज का क्या काम होता है? ये वायरस को ढूंढता है। प्लस टी सेल का क्या काम होता है? टी सेल का काम होता है कि वो इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। IgG वायरस को ढूंढता है, फिर टी सेल के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बी सेल जो होते हैं वो हमारे म्यूकोसा टिश्यू में रहते हैं, पहले से ही रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही नेजल वैक्सीन दी जाएगी वैसे ही एक दूसरी तरीके की एंटीबॉडी जिसे हम बोलते हैं IgA, वो प्रोड्यूस होगी। IgA अलॉन्ग विद द टी सेल, टी सेल के साथ, टी सेल का क्या काम होता है मैंने बताया ना, टी सेल का काम होता है कि वो जाकर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर वो जो हमारा एयरवेज होगा वहीं पे टी सेल जो है वो वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसको याद भी रखेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि चिकन पॉक्स, अगर हमें एक बार लाइफ में, हमें एक बार चिकन पॉक्स जो है वो ज़रूर होता है, उसके बाद दोबारा हमें चिकन पॉक्स कभी नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि
जो हमारी सेल है, जो हमारी एंटीबॉडी है, वो रिमाइंड करती है उसको, दिमाग में उसको फीड हो जाता है कि ये पर्टिकुलर वायरस है, और हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो जाती है। इसी वजह से हमें दोबारा कभी चिकन पॉक्स नहीं होता है। इसके फ़ायदे क्या हैं बच्चों? इसका फ़ायदा ये है कि हमें एक तो सिरिंजेस और नीडल्स नहीं चाहिए होंगी, है ना, क्योंकि नेज़ल वैक्सीन है, और हम खुद से भी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, यानी कि हम खुद से भी ले सकते हैं इसको। माइल्ड सिम्टम्स क्या होंगे कि जो वैसे वैक्सीन जो है वो हमें कहाँ से दी जाती है, इंट्रामस्कुलर तरीके के थ्रू हमें दी जाती है। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन होती है, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी में डायरेक्ट एंटर करती है। अब डायरेक्ट एंटर करने की वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी में हमें बुखार होता है, वो सब होता है। बट ये क्या है, नेज़ल वैक्सीन है। नेज़ल वैक्सीन है, वो हमारे एयर पैसेज में ही रहेगी, तो हमारे जो सिम्टम्स होंगे वो भी माइल्ड होंगे। ऐसा बहुत बुरी तरीके से हमें फीवर नहीं आएगा, हेडेक नहीं होगा, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। अब जिसकी जो ट्रायल है ना, माइस दोस्तों, माइस जो होता है, माइस, इन पे ना सबसे पहले ट्रायल किया जाता है। तो इन पे जब ट्रायल किया गया तो इनके जो रिजल्ट है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल नेचर एक जर्नल है, तो अकॉर्डिंग टू दैट जर्नल, जब माइस पे हमने इसको टेस्ट किया, ट्राई किया, तब इसके जो रिजल्ट है इंट्रानेजल वैक्सीन के, वो काफ़ी अच्छे नज़र आए। लेकिन नेचर का ये कहना है, नेचर जर्नल का ये कहना है कि पोलियो के अलावा ऐसी कोई म्यूकोसल वैक्सीन नहीं बनी जो कि किसी और वायरस के टुवर्ड्स इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेज़ल वैक्सीन जो वो पहले भी बन चुके हैं, बट वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है। बट पोलियो वायरस जो है, वो एक ऐसा, पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है वो ऐसी है, पोलियो ड्रॉप्स, कि वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब उसको दिया तो उसको हम इंजेक्शन के थ्रू नहीं देते ना, उसको हम क्या देते हैं, वो ड्रॉप्स होती हैं, हम उसको ड्रॉप जो है वो पी लेते हैं। चलिए, तो अब क्या होता है कि इसके क्या ड्रॉबैक्स कह सकते हो, या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है दोस्तों कि जब इंट्रानेजल वैक्सीन जब दी गई लोगों को, तब उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी कि इतने अच्छे से एंटीबॉडीज जो है वो नहीं बनी, उनका सफिशिएंट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं रहा। और अगर ये वैक्सीन जो है वो वर्क कर जाती है, तो क्या होता है कि ये इन्फेक्शन तो प्रिवेंट करेगी ही करेगी, हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, वी विल नॉट गेट इन्फेक्टेड विद द कोविड-19 वायरस, प्लस ट्रांसमिशन भी ये रोकेगी, क्योंकि कोविड-19 वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो भी जो है वो माउथ के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ऐसे नेज़ल के थ्रू होता है। जैसे किसी ने छींक दिया तो वायरस पकड़ लेगा, किसी ने खांस दिया तो वायरस पकड़ लेगा, कोई बात कर रहा है तो वायरस जो होता है वो एक सर्टेन, तभी बोलते हैं ना 2 गज की दूरी, क्योंकि वो वायरस जो है वो आपकी हवा में रहता है। क्यों रहता है आपके आसपास की हवा में? क्योंकि वो इट गेट्स आउट थ्रू योर नॉस्ट्रल्स व्हेन यू एक्सहेल, राइट? तो ये ट्रांसमिशन भी रोकेगा। So that's all for today. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and many PDFs. Thank you everyone.